आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपके आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2026 के जीएस के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 22 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों का हरा रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है और इसके केंद्रक में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, लोहा, ऑप्शन बी क्लोरोफिल मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैरोटीन जस्ता, ऑप्शन डी एंथोसाइनिन तांबा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। पत्तियों का हरा रंग जो है, ये हमारे क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है और इसके हमारे केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे रणनीतिक धातु यानी स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग अंतरिक्ष रक्षा और विमान निर्माण में बड़े पैमाने पर किया जाता है और यह लोहे से हल्की लेकिन उतनी ही मजबूत होती है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी टाइटेनियम, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी तांबा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है टाइटेनियम। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में वित्त आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है और भारत में यह अब तक कितनी बार लगाया गया है? अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है और 2 बार लगाया जा चुका है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है और 3 बार लगाया जा चुका है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है और 1 बार भी नहीं लगा। ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 के तहत लगाया जाता है और भारत में 5 बार लगाया जा चुका है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जो हमारा वित्तीय आपातकाल है, ये अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है और ये भारत में अभी 1 बार भी नहीं लगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि अरब सागर में गिरते समय एस्च्यूरी यानी ज्वारंधमुख का निर्माण करती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्ण और ऑप्शन डी कावेरी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है नर्मदा। नेक्स्ट है हमारा, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति का परित्याग किया था? ऑप्शन ए उपगुप्त, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी वसुमित्र, ऑप्शन डी अश्वघोष। तो ऑप्शन ए उपगुप्त हमारा करेक्ट आंसर है। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपनाया था और कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति का परित्याग किया था। नेक्स्ट है हमारा, पंडित रवि कुमार शर्मा, जिनका कुछ समय पहले निधन हुआ, किस प्रसिद्ध वादक यंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी संतूर, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी बांसुरी। तो ऑप्शन बी संतूर हमारा करेक्ट आंसर है। जो पंडित शिव कुमार शर्मा है, ये हमारे संतूर वादक के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे। नेक्स्ट है हमारा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापना हुई हमारी 1948 में। ऑप्शन बी वियना ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी स्थापना 1957 में हुई। ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस में, स्थापना हुई 1961 में। ऑप्शन डी न्यूयॉर्क यूएसए में और स्थापना हुई 1945 में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमारा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएई है, उसका मुख्यालय हमारा वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई है, ये हमारी 1957 में हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1928 में स्थापित हिंदू सोसाइटी रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली के किस स्थान पर की गई थी और इसके संस्थापक नेताओं में मुख्य कौन थे? ऑप्शन ए चांदनी चौक में की गई थी और जो संस्थापक थे, ये हमारे रास बिहारी बोस थे। ऑप्शन बी फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी और जो संस्थापक थे, ये हमारे चंद्रशेखर आजाद थे। ऑप्शन सी पालम में की गई थी, जिसके संस्थापक रामप्रसाद बिस्मिल थे। और ऑप्शन डी तिहाड़ में की गई थी, जिसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जो HSRA की स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी और इसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
किस शहर में भारतीय रेलवे के 3 अलग-अलग जोनों के मुख्यालय स्थित हैं? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी चेन्नई। तो ऑप्शन सी कोलकाता हमारा करेक्ट आंसर है। कोलकाता में भारतीय रेलवे के 3 अलग-अलग जोनों के मुख्यालय स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा एंजाइम्स मूल रूप से रासायनिक और जैविक रूप से क्या होते हैं? जो हमारे एंजाइम है ये मूल रूप से रासायनिक और जैविक रूप से क्या होते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लिपिड जिसे हम वसा कहते हैं, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी विटामिन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। प्रोटीन जो एंजाइम होते हैं ये हमारे मूल और रासायनिक रूप से जैविक प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा बाजारों में मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई को कम करने महंगाई पर नियंत्रण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर को घटाना, ऑप्शन बी रेपो दर में वृद्धि करना, ऑप्शन सी बैंक दर को कम करना, ऑप्शन डी खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज को खरीदना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है जो हमारा रेपो दर में वृद्धि करना। आरबीआई के द्वारा मनी सप्लाई को कम करने के लिए हमारी रेपो दर में वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक रसायन विज्ञान के अनुसार परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में निम्नलिखित में से कौन से कण उपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए केवल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो हमारे नाभिक में परमाणु के जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी एसएसबीएन कौन सी है? ऑप्शन ए आईएनएस विक्रमादित्य, ऑप्शन बी आईएनएस अरिहंत, ऑप्शन सी आईएनएस कलवरी, ऑप्शन डी आईएनएस विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है आईएनएस अरिहंत। भारत की पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी जो एसएसबीएन है ये हमारी आईएनएस अरिहंत है। नेक्स्ट है हमारा जब श्वेत प्रकाश एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया में किस रंग का विक्षेपण यानी डेविएशन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी पीला रंग, ऑप्शन सी बैंगनी रंग, ऑप्शन डी हरा रंग। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमारा व्हाइट लाइट का जो प्रेक्षण है यानी जो डेविएशन है ये हमारा बैंगनी रंग में ज्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और इसकी अधिकतम अवधि बिना संसद के विशेष विस्तार के सम्मानित कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 1 वर्ष की हो सकती है, अनुच्छेद 356 3 वर्ष अधिकतम सीमा हो सकती है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 6 महीने हो सकती है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 358 2 वर्ष हो सकती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमारा राष्ट्रपति शासन है ये हमारा अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और इसकी अधिकतम अवधि बिना संसद के विस्तार के ये 3 वर्ष हो सकती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था और यह किस प्रकार का कर है? ऑप्शन ए सन 2015 में लागू किया गया था और एक प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन बी सन 2016 में लागू किया गया था जो एक प्रगतिशील कर है, ऑप्शन सी सन 2017 में लागू किया गया था जो अप्रत्यक्ष कर है और ऑप्शन डी सन 2018 में लागू किया गया था जो एक निगम कर है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। सन 2017 में लागू किया गया था और ये एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे समांतर स्थिति में है? ऑप्शन ए मलकक्का जल संधि, ऑप्शन बी बेरिंग जल संधि, ऑप्शन सी जिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन डी पाक जल संधि। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है बेरिंग जल संधि। जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे समांतर स्थित है ये हमारी बेरिंग जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था और इसके बाद किस आंदोलन को स्थगित किया गया था? ऑप्शन ए 1930 में हुआ था और स्थगित हुआ था हमारा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी 1931 में हुआ था और स्थगित हुआ था हमारा समन्वय अवगाह आंदोलन जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, ऑप्शन सी है हमारा 1932 में हुआ था और इसके दौरान स्थगित होने वाला जो हमारा
आंदोलन था ये हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है। ऑप्शन डी 1929 में, और आंदोलन है हमारा बारडोली सत्याग्रह। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमारा गांधी इरविन समझौता है ये हमारा 1931 में हुआ, और इसके दौरान स्थगित होने वाला आंदोलन हमारा समन्वय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे का 18वां प्रादेशिक जोन दक्षिण तटीय रेलवे साउथ कोस्ट रेलवे है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमारा साउथ कोस्टल रेलवे है इसका मुख्यालय हमारा विशाखापत्तनम में है, जो हमारा 18वां प्रादेशिक जोन है। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी म्यांमार। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, इंडोनेशिया। जो हमारा बोरोबुदुर मंदिर है जो दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ये हमारा इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर आधारित कृषि चैटबॉट यानी चैट जीपीटी को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी ओपन एआई, ऑप्शन डी मेटा। जो हमारा चैट जीपीटी है इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ये हमारा ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल बजट को दोबारा सामान्य बजट में किस वर्ष विलय किया गया था? ऑप्शन ए सन 2015 में, ऑप्शन बी सन 2016 में, ऑप्शन सी सन 2017 में, ऑप्शन डी सन 2019 में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। सन 2017 में हमारे रेलवे बजट को दोबारा सामान्य बजट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा, इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था। नेक्स्ट है हमारा, लाफिंग गैस जिसे हम हंसाने वाली गैस का रसायन कहते हैं का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड, और ऑप्शन डी अमोनिया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, नाइट्रस ऑक्साइड। जो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड है इसे हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंसिलिन नामक दुनिया के पहले एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी और इसे किससे प्राप्त किया गया था? ऑप्शन ए लुई पास्चर और जीवाणु से, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर और विषाणु से, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और कवक से, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच और प्रोटोजोआ से। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और कवक से। जो हमारा पेंसिलिन है इसकी खोज हमारी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और ये हमारा फंगस से इसे प्राप्त किया गया था, यानी इसका हमें जो ये जो हमें प्राप्त हुआ था ये हमें कवक से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कथकली और मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य के दो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु के, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश के, ऑप्शन सी केरल के, और ऑप्शन डी हमारा कर्नाटक के। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, केरल के। कथकली और मोहिनीअट्टम है ये हमारे केरल के दो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय संख्यक कार्यालय एनएसओ, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, और ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। जो हमारा है ये हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और के राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी किस नदी के दक्षिण तट पर स्थित है और यह किस प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए कृष्णा नदी चालुक्य साम्राज्य, ऑप्शन बी तुंगभद्रा नदी विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन सी कावेरी नदी चोल साम्राज्य, ऑप्शन डी गोदावरी नदी राष्ट्रकूट साम्राज्य। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, तुंगभद्रा नदी विजयनगर साम्राज्य। जो हमारा हम्पी है ये हमारा तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, और ये हमारी विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक विषाणु के कारण होता है, ना कि जीवाणु के कारण? ऑप्शन ए हैजा, जिसे हम कोलेरा कहते हैं, ऑप्शन बी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी रेबीज और ऑप्शन डी टाइफाइड। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है रेबीज। रेबीज हमारा एक ऐसा रोग है जो हमारा वायरस के कारण होता है, ना कि बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार स्वयं निलंबित नहीं होते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 और 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 और 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 और 30। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 20 और 21। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो हमारा अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, उसके तहत हमारे अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शरावती नदी पर स्थित भारत का प्रसिद्ध जोग जलप्रपात यानी जोग फॉल्स किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है कर्नाटक। जो हमारी शरावती नदी पर जो स्थित हमारा जोग जलप्रपात है, ये हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ऑप्शन बी इसमें कांग्रेस के नरम और गरम दल का विभाजन हुआ था, ऑप्शन सी अंग्रेज कांग्रेस और मुस्लिम लोगों लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनी थी, ऑप्शन डी इसके बाद असहयोग आंदोलन तुरंत शुरू हो गया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनी थी 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ समझौते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध लोक नृत्य शेराव डांस, जिसे हम बास नृत्य भी कहते हैं, भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट है हमारा भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध मंजूली द्वीप स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल गंगा नदी पे, ऑप्शन बी असम ब्रह्मपुत्र नदी में, ऑप्शन सी ओडिशा महानदी पर, ऑप्शन डी बिहार कोशी नदी पर। तो जो हमारा भारत का प्रसिद्ध मांजुली द्वीप है, ये हमारा असम नदी पर है, असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन 1905, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1947। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 1905। भारत में जो रेलवे बोर्ड की स्थापना है, ये हमारे 1905 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है हमारा कोशिका के किस अंगक सेल ऑर्गेनल को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और इसमें ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? ऑप्शन ए लाइजोसोम्स एडीपी, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, ऑप्शन सी राइबोसोम आरएनए, ऑप्शन डी गोल्जी काय ग्लूकोज। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी। जो हमारा कोशिका का पावर हाउस जो है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है और इसमें जो हमारी एनर्जी संचित होती है, ये हमारी एटीपी की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी मोडक पीरियोडिक टेबल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, ऑप्शन बी इसमें 7 आवर्त यानी 7 पीरियड्स होते हैं और 18 वर्ग यानी 18 ग्रुप्स होते हैं, ऑप्शन सी हैंडी मोजेले ने आवर्त सारणी में तत्वों को घटाते परमाणु अनुक्रम में रखा था, ऑप्शन डी उत्कृष्ट गैसों यानी नोबल गैसों को पहले वर्ग में रखा गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसमें जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही समाचारों में रहा प्रोजेक्ट कुइपर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गहरे समुद्र में खनन प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी अमेजन का सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क, ऑप्शन सी नासा का मंगल ग्रह पर मानव मिशन, ऑप्शन डी इसरो का उन्नत मौसम उपग्रह। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है अमेजन का सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क। जो हमारा प्रोजेक्ट कुइपर है, ये हमारा अमेजन का सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1952 में और लागू 1993 में हुआ था, ऑप्शन सी 1952 में और ऑप्शन डी 1978 में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 1952 में
और लागू 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 1952 में लागू हुआ था, जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था ये हमारा 1993 में हुआ था। कुछ नेक्स्ट है हमारा दाढ़ी बनाने वाले दर्पण या दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का, ऑप्शन बी अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का, ऑप्शन सी समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर का, और ऑप्शन डी बेलनाकार दर्पण यानी सिलेंड्रिकल मिरर का। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का। जो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण जो दंत चिकित्सक यूज करते हैं दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, इसके लिए हमारा कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय गवर्नर जनरल कौन था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, प्रधानमंत्री थे विलियम ग्लैडस्टोन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो हमारे प्रधानमंत्री थे ये थे हमारे बेंजामिन डिज़रायली, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन और प्रधानमंत्री है विंस्टन चर्चिल। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 1857 की क्रांति के समय जो भारत का वायसराय है ये हमारे लॉर्ड कैनिंग थे और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। नेक्स्ट है हमारा काले वन ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी जनवरी में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन डी रूस में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमारी ब्लैक फॉरेस्ट की पर्वत श्रृंखला है ये हमारी जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी प्रसव के दौरान गर्भाशय का संकुचन और दूध का निष्कासन, ऑप्शन सी शरीर के तापमान और नींद के चक्र को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी लाल रक्त कोशिकाओं उत्पादन को उत्तेजित करना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। प्रसव के दौरान गर्भाशय का संकुचन और दूध का निष्कासन जो हमारा पिट्यूटरी ग्रंथ है ये हमारा पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारा प्रसव के दौरान गर्भाशय का संकुचन और दूध के निष्कासन का इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिक्ट निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का अंतर, ऑप्शन बी सरकार द्वारा की जाने वाली कुल उधारी की आवश्यकता, ऑप्शन सी केवल पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियों का अंतर, ऑप्शन डी बजटीय घाटे और ब्याज भुगतान का योग। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है सरकार द्वारा की जाने वाली कुल उधारी की आवश्यकता। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा वर्ष में 2 बार जारी की जाती है? ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ऑप्शन बी विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच WEF, ऑप्शन डी विश्व एशियाई विकास बैंक ADB। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है ये हमारी वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ष में 2 बार जारी की जाती है। नेक्स्ट है हमारा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हमारी 1951 से 1956 तक थी किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी और इसमें किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन ए महालनोबिस मॉडल पर और प्राथमिकता दी गई थी उद्योग को, ऑप्शन बी होराइट डोमर मॉडल पर प्राथमिकता दी गई थी कृषि पर, ऑप्शन सी गाडगिल मॉडल पर प्राथमिकता थी आत्मनिर्भरता, ऑप्शन डी बॉम्बे प्लान पर और प्राथमिकता थी सेवा क्षेत्र। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये हमारी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसकी जो प्राथमिकता थी ये हमारी कृषि को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है बल्कि छोटी आंत की दीवारों द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी लिपेज, ऑप्शन सी माल्टेज, ऑप्शन डी एमाइलेज। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है माल्टेज। जो हमारा माल्टेज एंजाइम है ये हमारा पैनक्रियास द्वारा स्रावित नहीं होता है बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उनके द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की निम्नलिखित झीलों और उनकी अवस्थिति के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लोनार झील महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कोलेरो झील आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी दीपोर बिल असम, ऑप्शन डी शाला झील केरल।
तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। साला झील केरल, लोनार झील हमारी महाराष्ट्र में स्थित है, कोलारो झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, दीपोर झील हमारी असम में स्थित है, और जो हमारी शाला झील है ये हमारी केरल में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रिय कहा जाता था और वे अमीर खुसरो के गुरु थे? ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता था और वे अमीर खुसरो के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए पेयजल, ऑप्शन बी पुस्तकालय, ऑप्शन सी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन डी उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थान। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, उच्च शिक्षा और तकनीकी स्थान। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन यहीं तक है। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पर खत्म होता है। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की प्रैक्टिस सेट की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अगर हमारी कोई भी नई वीडियो है, नई अपडेट आती है तो ये आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में और न्यू क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।